गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर देख रहे थे। उसी टॉपिक में हम लोग पूरा सीरीज चल रहा है, इसी सीरीज को हम लोग देख रहे हैं आगे की ओर। तो अभी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसी को देख रहे हैं। तो फंडामेंटल चीज़ें ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बातें हैं इसमें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, छोटे छोटे बातें हैं जो कि पूछ देता है एग्जाम में। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोगों को जानना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ये आप लोगों को 11th वगैरह में पूछ देता है, और इससे रिलेटेड नीट में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम लोग फर्दर देखेंगे अभी पूरा, है ना। तो पहले एक डिफिनेशन है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स obtain those substances which are utilized for their growth and maintenance of body for meeting their energy needs। तो इसको समझने से हमें दो बातें यहां पर आ रहा है कि ऑर्गेनिजम्स क्या है एंड दोज सब्सटेंसेस क्या है। ये दो बातें हम लोग देख रहे हैं। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग थिंग्स है उसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर ने दिए हैं, वो ही लिविंग थिंग्स है। जैसे क्या हो गया, मोंद्रा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑल बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो व्हाट इज ऑर्गेनिजम्स? लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। What is organism? Living things are called organisms। लिविंग थिंग्स कौन कौन से हो जाएंगे? तो RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं। वो 5 किंगडम में रहने वाले टोटल ऑर्गेनिजम्स। तो 5 किंगडम क्या है? मोंद्रा हो जाएगा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऑल बैक्टीरिया आ जाते हैं। मोंद्रा के अंतर्गत ऑल बैक्टीरिया आ जाएगा, ऑल बैक्टीरिया। और प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा? तो आपको अमीबा, पारामीशियम, ये सब आ जाएगा। फंगी, मशरूम, ब्रेड मॉल्ट, प्लांटी, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि मैंगो वगैरह का ट्री, बहुत सारे प्लांट है ना, जैसे थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेगलोफाइटा, ये सभी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब इसमें आ जाएंगे। एनिमलिया, पोरीफेरा से लेकर के मेमल्स तक सब आ जाएंगे। ये सब ऑर्गेनिजम्स है। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दोज सब्सटेंस। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए हम ही ऑर्गेनिज्म है, तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर यूटिलाइज्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फॉर मीटिंग देयर एनर्जी नीड्स। वो दोज सब्सटेंसेस क्या होगा? तो ये दोज सब्सटेंसेस हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। ये दो सब्सटेंसेस क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के बारे में कल हम लोग बता चुके थे। न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इज प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन दो तरह का हो जाएगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन फिर दो तरह का है, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पहले क्या होता है? ऑटो मींस सेल्फ और ट्रोफी मींस नरिशमेंट, यानी जो सेल्फ नरिश्ड हो, यानी किसी पे डिपेंड ना हो, यानी निश्चित तौर पे जो अपना खुद का फूड बनाए, किसी पे डिपेंड ना हो। तो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। यानी सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रोपिक ही ऑर्गेनिजम्स है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस बना लेता है। कैसे? तो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में दो बातें हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक एंड कीमो ऑटोट्रोपिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करें फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। फोटो मींस लाइट, ऑटो मींस सेल्फ, ट्रोपी मींस नरिशमेंट।
यानी लाइट के प्रेजेंस में ये काम होगा। यानी लाइट का अल्टीमेट सोर्स क्या है? सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया कैन यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज सुगर्स from inorganic substances with the help of chlorophyll. This process is called photosynthesis and the organisms capable of photosynthesis are termed phototrophs. तो इसको समझने के लिए हमें एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस का, जो कि इक्वेशन है, इसको हम लोग मिटाएंगे। इसी कारण से यहां पर हमने थोड़ा सा जगह छोड़ के रखे कि क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन जो होता है वो हम जानते हैं। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस का होता है इक्वेशन 6CO2 प्लस 12H2O, याद रखेंगे 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही C6H12O6 प्लस 6O2 रिलीज होगा। और प्लस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें 6H2O लेना होगा। ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक। हम यहां पर 6H2O भी ले सकते थे, लेकिन 6H2O यहां पर हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये वाटर के टूटने से निकल रहा है, और जब यहाँ ऑक्सीजन आप देख पा रहे हैं 6 × 2 कर देंगे, यानी 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकल रहा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ 12 मॉलिक्यूल हमको ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा, यानी 12 मॉलिक्यूल वाटर लेके चलना पड़ेगा, तभी हमको 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलेगा। तो 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पाने के लिए हमें 12 मॉलिक्यूल क्या लेना पड़ेगा? वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन यानी वाटर के टूटने से ही हमको क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये याद रखेंगे। जो ऑक्सीजन हम लोग को लिबरेट हो रहा है, पूछ देगा कि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन निकल रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में H2O के ब्रेकडाउन से हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो कहां चला जा रहा है? तो ग्लूकोज बनाने में और वाटर बनाने में, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब ये कैसा प्रोसेस है? तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है। एक्चुअली फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स में होता है। ये इस प्रकार से होगा ग्रीन प्लांट्स में, किसके बेसिस पे? तो क्लोरोफिल होता है और सनलाइट होता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में भी होता है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि वहां जो होता है वो किस प्रकार हो रहा है देखिएगा, यहां समझिएगा। वहां पे लेते हैं 6CO2 प्लस 12H2S ले लेते हैं, है ना, सल्फर बैक्टीरिया अगर बायो ले रहे हैं। तो यहां पर जो देंगे, यहां भी सनलाइट ही देंगे, और यहां भी क्लोरोफिल नहीं होगा, यहां पर बैक्टीरियल क्लोरोफिल होगा, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तब आपको बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। यहां पर O2 कभी नहीं बनेगा, ये सारा चीज हमने लिख दी है। यहां O2 रिलीज नहीं होगा, देख पा रहे हैं आप। यहां पर क्या रिलीज होगा? तो यहां पर रिलीज होगा सल्फर, कितना? तो 12S, 12 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो इससे पता चल पा रहा है भाई कि यहां से ही ऑक्सीजन निकल रहा है। 6O2 6 × 2 12, यहां 12 हो गया। यहां देख रहे हैं 12 लिए हैं, तो यही जो 12 निकल रहा है सल्फर, यानी निश्चित तौर पे ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है? पूछ देगा ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है? तो वाटर के टूटने से, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से नहीं। इसका एक ज्वलंत एग्जांपल ये है। तो ये जो होगा बैक्टीरिया में होगा, सम बैक्टीरिया में होगा, है ना, और ये जो होगा ग्रीन प्लांट्स में होगा। ग्रीन प्लांट्स में इस प्रकार से हो रहा है। तो ग्रीन प्लांट्स जो होता है वाटर और H2O लेकर के बनाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो वाटर नहीं लेकर के वहां पर हाइड्रोजन डोनर जो है
जो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो क्या है, तो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ भी सनलाइट लग रहा है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल यहाँ पर यूज होगा, लेकिन कभी भी क्योंकि बैक्टीरिया में अनदर टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, वो बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहलाता है। यहाँ भी ग्लूकोज बनेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन लिए नहीं है। यहाँ अगर ऑक्सीजन रिलीज होता तो निश्चित तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, तो निश्चित तौर पे हम समझ गए कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा भाई, तो H2O से ही निकलेगा। ठीक है, इससे अगर निकलना रहता तो यहाँ से भी निकल जाता, निकला नहीं यहाँ पर, तो इससे हमें अंडरस्टूड हो गया। तो ये चीजें हमने देखी। अब इसे आप लिख लीजिए, फिर हम इसे इरेज करेंगे।